हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश राम। लोकसभा चुनाव से पहले जिस भाजपा की पूरे देश में तूती बोलती थी, आज वो हाशिए पर जा रही है। पहले लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहना और अब उपचुनावों में भी बीजेपी की करारी हार के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि अब देश की जनता नफरत की राजनीति को नकार चुकी है। बेहतर होगा ये वाली बात भारतीय जनता पार्टी के भी समझ आ जाए। लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, जिसमें इंडिया गठबंधन ने एनडीए के सामने भविष्य की राजनीति का खाका खींच दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुश होने का मौका दिया है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। वहीं बीजेपी 13 सीटों में से महज 2 सीटें जीतने में ही कामयाब रही है, जबकि 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पास गई हैं, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने जीती है। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। यह देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। यह देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। यह देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए। यह देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। यह देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए। लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी अयोध्या की सीट हारी तो ये कहा जा रहा था कि अब भगवान राम इनसे रुष्ट हो गए हैं, और अब जब उपचुनावों में बीजेपी बद्रीनाथ की सीट भी हार गई तो ये कहा जा रहा है कि राम के साथ साथ भगवान विष्णु भी इनसे नाराज चल रहे हैं। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ था। ये सीट पहले कांग्रेस और बीएसपी के पास थी, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती थी इन सीटों पर जीतने की, जिसमें वो सफल नहीं हो सकी। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने करीब 5000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को शिकस्त दी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र भंडारी ही यहाँ से विधायक थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। राजेंद्र भंडारी को दबंग नेता माना जाता है, लेकिन इन चुनावों में उनकी दबंगी किसी के काम नहीं आई। इसके अलावा उत्तराखंड की एक और सीट है मंगलौर। यहाँ के उपचुनाव में बीजेपी चाहती थी कि यहाँ से जीतकर वो रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन उसका ये सपना पूरा ना हो सका। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई। उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे।
सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे, उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। तो अब यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल से देश में जो दबाव की राजनीति चल रही थी, अब शायद उस पर लगाम लग जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।